शालू बंसल। वेलकम टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक, दैट इज मॉडल्स। व्हाट आर मॉडल्स? Modals are the auxiliary verbs that we use with main verbs. For example, can, could, may, might, will, shall, etc. फर्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं कैन का। कैन कहाँ यूज होता है? कैन यूज होता है एबिलिटी शो करने के लिए एंड सेकेंड परमिशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, दिस इज शोइंग एबिलिटी। कैन आई कम इन, दिस इज फॉर परमिशन। सेकेंड मॉडल है हमारा मे। मे कहाँ यूज होता है? फॉर परमिशन, ब्लेसिंग्स एंड पॉसिबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, मे गॉड ब्लेस यू, मे इट रेन टुडे। दिस इज फॉर परमिशन, this is for blessings and this is for possibilities. But the question is this कि I can, but the question is this, can I come in और may I come in, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हम अपने सेम लेवल के बंदे से या अपने फ्रेंड से या अपने सेम एज ग्रुप से कोई चीज़ परमिशन लेते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? कैन। और जब हम अपने बड़ों से परमिशन लेते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? मे। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन किसके लिए यूज़ करते हो आप? जब अपनी मैम से परमिशन लेते हो क्लास में आने के लिए तो हम क्या यूज़ करेंगे? मे आई कम इन। और जब हम अपने फ्रेंड से कोई चीज़ लेंगे तो हम क्या बोलेंगे? कैन आई यूज़ योर पेंसिल। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा, ये आपको क्लियर हो गया, किसी को ब्लेसिंग देनी होती है तो उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं, और अगर कोई पॉसिबिलिटी शो करते हैं तो उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे इट रेन टुडे। ओके। कुड का यूज होता है। फर्स्ट, इट इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। इसका क्या मतलब है? जहाँ जहाँ हम एबिलिटी को शो करने के लिए कैन यूज करते हैं, वहाँ वहाँ एबिलिटी को शो करने के लिए अगर पास्ट की बात है तो हम क्या यूज करेंगे? कुड। फॉर एग्जाम्पल, I could swim when I was 6 years old. तो यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए हमने क्या यूज किया है? कुड। ओके। सेकंड, कुड का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये पोलाइट रिक्वेस्ट कब यूज की जा रही है? इन द प्रेजेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू स्विच ऑफ द फैन? अगर हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं? कुड। इज इट क्लियर? कुड का टेंस यूज हो गया। नेक्स्ट है हमारा विल एंड शैल। विल एंड शैल बोथ आर यूज्ड इन फ्यूचर टेंस। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वी यूज विल। आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ वी यूज शैल। ये तो सिंपल हो गया कि फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनके यूजेस पढ़ने वाले हैं कि जब हम कहीं पर डैम श्योर होते हैं, कोई प्रॉमिस कर रहे होते हैं या कोई डिटर्मिनेशन होता है, देन वी यूज विल। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम to your house today. इस सेंटेंस में we use will। क्यों यूज किया हमने will? क्योंकि यहाँ पर क्या है? डैम श्योर कि मैं आज आपके घर जरूर आऊंगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया? will। देख लेते हैं शेल कहाँ यूज होता है। शेल जहाँ का लीगल, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात होगी वहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स, मीटिंग्स, इनके लिए we will use shall. For example, we shall start putting
1 PM। क्लियर है? शेल का सिर्फ इतना सही यूज है, आपको इससे ज़्यादा नहीं करना है। दैट्स इट। वी विल यूज माइट। फर्स्ट पास्ट टेंस ऑफ मे, इट मीन्स जहाँ जहाँ हमने मे को यूज किया था प्रेजेंट में, वहाँ वहाँ हम माइट को यूज करेंगे पास्ट। सेकेंड यूज क्या होता है इसका? दिस इज यूज फॉर रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है? इट मीन्स अगर 90% चांसेस हैं तो दैट इज मे, और अगर 10% चांसेस हैं तो दिस इज माइट, बिकॉज बोथ आर यूज्ड इन पॉसिबिलिटी। वी रीड कि मे भी हम कहाँ यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं। माइट भी कहाँ यूज होता है? पॉसिबिलिटी में। बट अगर हमें किसी सेंटेंस में 90% चांसेस हैं पॉसिबिलिटी के तो वहाँ मे यूज होगा, और अगर ओनली 10% चांसेस है तो वहाँ माइट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर may win the match। अगर आप बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर की, देन यू विन द मैच। और अगर हम बात कर रहे हैं किसी ऑर्डिनरी पर्सन की, तो ही माइट विन द मैच। बोथ आर करेक्ट, बट द डिफरेंस इज दिस कि अगर सचिन है तो यानी यहाँ पर 90% चांसेस है, इसीलिए वी यूज मे, और यहाँ पर क्योंकि ओनली 10% चांसेस है तो हमने क्या यूज किया है? माइट। दैट्स इट। शुड, ought to and must, इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। शुड, ऑल आर यूज्ड इन एडवाइस। किसी को एडवाइस देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? शुड। एडवाइस ought to में भी दी जाती है, ये भी एडवाइस के लिए यूज किया जाता है, और मस्ट भी एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। बट द डिफरेंस इज दिस, अगर आप किसी को एडवाइस दे रही हो बट इट इज टोल्ड ही ऑन दिस कि वो इसे माने या ना माने, तो अगर हम ये बोल दें माने या ना माने, बस हमने बता दिया। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इस सेंटेंस में आपको बोला जा रहा है हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। करो नहीं करो मर्जी है, ठीक है। सेकेंड, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ought to keep the garden clean। इसका क्या मतलब है? हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। दिस इज आवर मोरल ड्यूटी। तो हम अगर ought to की बात करें तो ये कब यूज होता है? जहाँ पर हमारे साथ कोई मोरल ड्यूटी होती है हमारी, ठीक है। शुड का यूज क्या होता है? सिर्फ आपको एडवाइस दी जा रही है, मानो ना मानो आपकी मर्जी है। ought to का यूज किया जा रहा है कि आपको एडवाइस दी जा रही है, बट ये आपकी मोरल ड्यूटी है, आपको मान लेना चाहिए। एंड मस्ट भी एडवाइस के लिए यूज होता है, बट अगर आप नहीं मानोगे तो इसके साथ पनिशमेंट इंक्लूड होती है, पनिशमेंट जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। हमने मस्ट यूज किया, अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें फाइन भी करना पड़ेगा। दैट्स इट। पढ़ेंगे वुड। फर्स्ट, पास्ट टेंस ऑफ विल। सेकंड, अगर हम किसी की डिजायर पूछते हैं या किसी को कुछ ऑफर करते हैं, देन वी यूज वुड।
फाइंड इट, अगर हम किसी की डिज़ायर पूछ रहे हैं तो अगर हम किसी को अपनी डिज़ायर बता रहे हैं तो भी हम वुड का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, would you like to take tea or coffee? इन दिस सेंटेंस हमने किसी से उनकी परमिशन पूछी है, सॉरी डिज़ायर पूछी है कि क्या आप टी लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी. अगर हम किसी से किसी की डिज़ायर पूछते हैं या किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो वी विल यूज़ वुड. अगर हमें अपनी डिज़ायर बतानी है तभी भी हम क्या यूज़ करेंगे, वुड. आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी. आई थिंक वुड का सेंटेंस तुम्हें क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट, वेरी सिंपल, कहाँ यूज़ होता है, सिर्फ ओनली पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए. पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए हम यूज टू वर्ड यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू गो टेम्पल्स व्हेन आई वाज किड. जब मैं छोटे थी तब मैं कहाँ जाते थे, हम मंदिर जाते थे. ओके.